हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जूनियर असिस्टेंट 2019 टाइपिंग टेस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो पहले तो बधाई है उन बच्चों को जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट 2019 की लिखित परीक्षा को जो है क्वालिफाई कर लिया है। और अभी जो है इसका जो सेकेंड राउंड का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो है टाइपिंग टेस्ट का एग्ज़ाम। कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। पहले तो मैंने आपको बता दिया है कि आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि मैं क्लासेस करवा रही हूँ आपको इंटरव्यूज़ की। जो कि क्लासेस हो रही हैं वो है जूनियर असिस्टेंट 2016 के इंटरव्यू क्लासेस, ठीक है। लेकिन आज मैं स्पेशली बात करने वाली हूँ जूनियर असिस्टेंट 2019 का जो रिज़ल्ट आया है उसके टाइपिंग के बारे में, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम क्लियर किया होगा। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कई बार ये एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं और टाइपिंग से गुजर चुके हैं। फर्स्ट थिंग कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी टाइपिंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसमें पैनिक हो गए, आपको कितनी भी अच्छी टाइपिंग क्यों ना आती हो, अगर आप पैनिक हो गए एग्ज़ाम टाइम में, तो अगर आपकी स्पीड 40 वर्ड पर मिनट क्यों ना हो, आप वहाँ पे टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब आती है बात कि क्यों भाई पैनिक होने से कैसे बच सकता है। तो भाई पैनिक होने से अब ये अपने अंदर तो है नहीं कि हम वहाँ पैनिक ना हो। भाई सबको यही चाहता है कि वो अपना बेस्ट दे के आए, ठीक है। तो बात ये है कि इसमें जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जिनकी प्रिपरेशन है, बहुत बार ऐसा होता है कि वो बच्चे भी जो है गड़बड़ हो जाते हैं वहाँ जा कर के, ठीक है। हो जाती हैं गलतियाँ, कोई जानबूझ करके नहीं करता है, बट हो जाती हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कभी ऐसा होता है कि कीबोर्ड बहुत ज़्यादा, कीबोर्ड के जो या आपके जो बटन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, वहाँ पे आप दबा रहे होते हैं, वो दबते नहीं हैं और कुछ और लिख जाता है वहाँ पे। कभी कभी बहुत इतने ज़्यादा लूज़ होते हैं कि आप नहीं चाहते हो तो भी वो टच होकर दब जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको टाइपिंग में क्या होना चाहिए, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है टोटल एग्जामिनेशन, तो किस फॉन्ट पे आप टाइपिंग करना चाहते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो मंगल, और बहुत सारे वाले बच्चे होंगे ऐसे जो कृतदेव पे टाइपिंग के लिए प्रिपेयर होंगे, ठीक है। तो मंगल और एक आपका है ये कृतदेव। देखो मैंने एक इंग्लिश में लिख दिया है, एक हिंदी में लिख दिया है, डजंट मैटर, ठीक है। बात सिर्फ इतनी है कि हमें पता होनी चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि मंगल पे चाहते होंगे टाइपिंग कर ले, और बहुत से होंगे कृतदेव पे चाहते होंगे। तो देखिए ऐसा है कि अगर आप पहले से टाइपिंग करना जानते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिस पे आप कर रहे हो उसी को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते ही रहिए, प्रैक्टिस छोड़िएगा नहीं, ठीक है। लेकिन जो बच्चे नए हैं, अभी तक उन्हें पता नहीं था कि उनका इसमें हो जाएगा और अचानक से रिजल्ट आता है और उनका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको अब से टाइपिंग सीखनी है तो आप मंगल प्रेफर करिएगा, ठीक है। अगर आप अभी से टाइपिंग सीख रहे हैं तो आप मंगल प्रेफर करिएगा। कृतदेव में कोड्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डेफिनेटली ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने एकदम, आप मतलब कह सकते हो जैसे होता है ना कि एकदम ब्लाइंड कोई चीज़ करना, तो अगर आपको बिल्कुल नहीं आती है, तो अगर आप अब से करना चाह रहे हो तो मंगल ट्राई कर लीजिएगा। अगर आपको दोनों में से जो भी आ रही है, अगर पहले से आ रही है, आपको थोड़ी भी नॉलेज है इसके बारे में, तो आप जो भी फॉन्ट यूज़ करना चाहते हो आप करें। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम मैं कहूँ तो 4 से 5 घंटा आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, और प्रैक्टिस तो करना ही करना है। तो जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हैं आपको करना है। प्रैक्टिस करें कहाँ, बहुत सारे ऐप्स आते हैं, ठीक है। आप अगर बात कर लूँ तो गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी आप सर्च कर लेंगे ऑनलाइन हिंदी टाइपिंग, ठीक है। आपको कई सारे मिल जाएंगे, आप ओपन कर लीजिएगा, वहाँ पे टाइपिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जिस तरह का आता है ना उसी तरह का आपको एग्जामिनेशन में भी मिलेगा, आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वहाँ पर भी मिलेगा। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और टाइपिंग ज़रूर से करें। 4-5 घंटा तो मैंने लिख दिया है, लेकिन अगर आपके पास और अधिक टाइम है, ठीक है, तो आप और अधिक टाइम दे सकते हैं, लेकिन टाइपिंग करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है कि कीबोर्ड, है ना। कीबोर्ड पे जो है बिल्कुल आपकी पकड़ होनी चाहिए,
कीबोर्ड एकदम आप चाहिए तो 1-2 तरह का कीबोर्ड जो है ज़रूर से ले लें मार्केट से और उस पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। कीबोर्ड ले लें आप ज़रूर से, कोई भी लैपटॉप पे प्रैक्टिस करने लग जाए ना, लैपटॉप आपको करना होगा तो लैपटॉप की स्क्रीन सही होती है, आप उसमें कोई भी कीबोर्ड लगा लें और उस पर जो है प्रैक्टिस करें, ठीक है। कीबोर्ड भी 1-2 तरह का अगर नहीं होता है तो आप किसी अपने फ्रेंड सर्कल में किसी के पास तो होगा, आप एक दूसरा कीबोर्ड उनसे ले लें और एक आपके पास तो होगा ही, ओके। नेक्स्ट चीज़ जो आती है, बहुत सारी क्वेरी आ रही है। देखिए बच्चे पूछ रहे हैं कि कितने बच्चे पास हो गए, कितने क्या हो गए, तो आपको क्या मतलब है, आपको अपने एक सीट से मतलब है ना, बस आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए। 10,000 पास हो गए हैं, 15,000 पास हो गए हैं, क्या मतलब बनता है, कोई मतलब नहीं है इसमें, ठीक है। आपने इसको क्वालिफाई करा है तो आप अपनी एक सीट के लिए लड़िए, बाकी से मतलब नहीं होना चाहिए, जो होना होगा वो तो होगा ही ना, आप बदल नहीं सकते। नेक्स्ट आपका 4th नंबर पे जो बात आ रही है, तो आप देखो कि 10 टाइम्स मान लीजिए, जैसे आप देख रहे हो कि 10 टाइम्स जो है बच्चे हैं, ठीक है, तो कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल का है। आपको पहली बात तो ये मैं ये बता दूं कि इंटरव्यू नहीं है यहाँ पे, है ना। जो 2016 वाले बच्चे होंगे, अगर उसमें से कुछ बच्चे क्वालिफाई हैं तो ये जान लें कि जो 16 वाला आपका असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसमें इंटरव्यूज़ हैं, उसके जो है टाइपिंग हो चुके हैं, इंटरव्यू की डेट अभी नहीं आई है, ना टाइपिंग का रिजल्ट आया है, लेकिन इंटरव्यू इस वाले एग्ज़ाम में 2019 वाले एग्ज़ाम में इंटरव्यू नहीं होना है, नहीं होना है, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें। अब आती है बात कि बहुत सारे लोग इसमें ये भी पूछ रहे हैं कि जो मार्क्स मिलने हैं वो किस तरह से मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है ये पूरा पेपर जो है ये आपका हुआ था एक, उसके बाद से जो आपके एकेडमिक वाले मार्क्स हैं, ठीक है, इसके बाद से जो एकेडमिक के मार्क्स होते हैं वो कैसे, तो 12th के मार्क्स, ठीक है, जैसे कि 12th में कोई फर्स्ट डिवीज़न है तो उसे 20 मार्क्स मिल गए, सेकेंड डिवीज़न है उसे 15 मार्क्स मिल गए, थर्ड डिवीज़न है उसे 10 मार्क्स मिल गए, इस तरह से मार्क्स मिल जाते हैं, क्लियर है। बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन की। तो अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में क्या होता है कि सभी के पास नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि एलिजिबिलिटी इसकी होती है 12th, ठीक है। ग्रेजुएशन में क्या है कि फर्स्ट डिवीज़न है तो 10 मार्क्स, सेकेंड डिवीज़न है तो 8 मार्क्स एंड थर्ड डिवीज़न है तो 5 मार्क्स, ठीक है। अब आती है समस्या यहाँ पे कि इसकी चूँकि एलिजिबिलिटी जो है वो आपको पता है कि 12th ही है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 12th के बाद इस फॉर्म को डाल दिया है, वो अभी जो है परस्यू कर रहे होते हैं ग्रेजुएशन और वो जो है इसको डाल देते हैं। तो उनके साथ क्या होने वाला है कि उन्हें जो ये नंबर्स हैं, अगर फर्स्ट डिवीज़न पास हैं आज की डेट में ये, तो उन्हें ये 10 नंबर नहीं मिलेगा, 8 नंबर नहीं मिलेगा, 5 नंबर नहीं मिलेगा। जो भी आपके फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट होगी, ठीक है ना, जो भी फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट होगी, यानी कि लास्ट डेट के बाद अगर आपने जो है ये ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, ठीक है, लास्ट डेट के बाद अगर आपने, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं इस एग्ज़ाम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मान लो कोई फॉर्म जो है भरने की लास्ट डेट जो है 23 मार्च 2021 रही है, ठीक है, और एलिजिबिलिटी रही है ग्रेजुएशन, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या रही है, ग्रेजुएशन, ओके। और आपका जो है इस पर वेटेज मिलना है, अगर आप ग्रेजुएशन है या उस पर आपको वेटेज मिलना है या फिर जो भी है, और आपके पास जो डिग्री है वो है 1 अप्रैल 2021 की, तो आपको किसी भी तरह का वेटेज इस डिग्री का नहीं मिलेगा। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आपका उस समय आपके पास ग्रेजुएशन नहीं था तो ये नंबर आपको नहीं मिलने वाला है, इतना आप ध्यान रखें। आपको सिर्फ आपके 12th के अकॉर्डिंग ही जो नंबर्स हैं वो दिए जाएंगे, एकेडमिक के नंबर जो है 12th के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद से कुछ और जो भी क्वेश्चंस आप करना चाहते हैं वो ज़रूर से कमेंट पे कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने कट ऑफ देख ही ली होंगी, मैंने अपने चैनल पे डाल भी दी थी, ठीक है, कम्युनिटी में पोस्ट भी कर दिया था।
तो दिक्कत ये है कि सभी को पता है कि फीमेल्स का जो है रिजर्वेशन होता है 20% का। 20% के बाद भी आपको पता होगा कि कट ऑफ चली गई है हाई, ठीक है, हार कह सकते हैं आप, ठीक है, हायर कट ऑफ है फीमेल्स की। तो अभी समस्या ये है कि क्या आरक्षण के बाद भी, जो आपको पता होगा कि क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है महिलाओं को, तो 20% के बाद भी कट ऑफ हायर चली गई है, नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मार्क्स भी डिस्क्लोज नहीं होते हैं। तो मार्क्स तो डिस्क्लोज होते हैं बाद में, जब आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा फाइनल, उसके बाद से अगर वो भी आयोग चाहेगा तो ठीक है। तो क्योंकि हायर चली गई है, लेकिन इसका अब ये मतलब नहीं है अब आप ये सोचने लगे कि क्या अब फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। तो ये सब चीज़ें जो है अभी से मत सोचें, जो भी जाएगी, अगर हायर गई है तो आप सोच सकते हैं कि लड़कियां काफ़ी पढ़ने वाली हैं और नंबर्स जो हैं वो भी हाई जाएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपटीशन टफ है, लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके जो है एकेडमिक के मार्क्स जो होंगे प्लस आपके रिटर्न के जो मार्क्स होंगे, उसके साथ ही जो है ये सारी चीज़ें जो है आपको पता चलेंगी। फिलहाल जो आपका टारगेट है वो ये होना चाहिए कि आपको टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना है। अभी जो जूनियर असिस्टेंट 2016 वाली टाइपिंग टेस्ट हुई थी उसके बारे में भी मैंने आपको बहुत कुछ बताया था, ठीक है। काफ़ी सारे स्टेप्स से होके गुजरना पड़ा था उस टाइपिंग को देने के लिए, और मतलब अगर सिग्नेचर की बात करें तो काफ़ी जगह अटेंडेंस शीट कह लीजिए या सिग्नेचर कह लीजिए, ये कुछ कराया गया था। इसके बारे में एक पूरी वीडियो मैंने बना रखी है, तो ये इतना ज़रूरी नहीं है बिकॉज जो वहाँ पे जाएगा टाइपिंग देने तो उसको तो ये सब कुछ फेस करना ही होगा। फिलहाल के लिए उसको छोड़ते हैं। बाकी टाइपिंग टेस्ट में इतना ही है कि जो भी अगर आप प्रतिदेव से कर रहे हो, मंगल से कर रहे हो, अपनी चीज़ों पे पकड़ बना के रखें, कमांड करें, ठीक है। और सारे जो भी आपके फॉन्ट्स जो भी हैं उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और जो भी कोडिंग वाले होते हैं, जो भी कोड वाले होते हैं उन्हें याद कर लें, रट लें। बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं आती, परेशान नहीं होना, बहुत ज़्यादा नहीं आती है। अभी तक की जो टाइपिंग हुई है मैं उसका आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अभी तक की जो टाइपिंग हुई है मैं उसके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। अब बाकी मैं आपको ये बता दूँ, लोग कहते हैं कि स्पीड का क्या चक्कर है इसमें, तो देखो बता दो, पहले तो एक्यूरेसी के लिए जान लेते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी अभी तक का जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता दूं कि जब आप वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट दे रहे होगे तो जितनी भी गलतियाँ आप करेंगे वो सारी गलतियों को इंक्लूड करते हुए जो आपके स्क्रीन पे, ठीक है, फाइनल वर्ड पर मिनट लिख करके आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका आ गया हिंदी का आपको पता है ना 25 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश का कितना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। स्क्रीन पे अगर मान लीजिए आपने इंग्लिश की टाइपिंग करनी है और आपके स्क्रीन पे लिख के आ गया 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब अगर इस 35 को करने में आपने 10 क्या, चलो ठीक है 10 मान लेते हैं, 10 ही मान लो या 8 मान लो या 7 मान लो आपने इतने कुछ वर्ड या कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी, ठीक है, कुछ मिस्टेक, सॉरी मैंने मिस्टेक्स बोल दिया, कुछ मिस्टेक कर दी, तो उसको करने के बाद भी आपको दिख रहा है कि आपके फाइनल स्पीड जो आ रही है वो 35 वर्ड पर मिनट है, दैट मीन्स यू आर क्वालिफाइड, ठीक है। इस स्पीड के आपके स्क्रीन पे आने के बाद से कोई भी नंबर नहीं कटेगा, कोई भी एक्यूरेसी की वजह से आपका जो वर्ड पर मिनट जो शो हो रहा है वो कम नहीं होगा। जो आपने स्क्रीन पे देख लिया है फाइनल वही फाइनल होगा। अगर हिंदी की टाइपिंग आप कर रहे हो तो मान लो कि आपकी हिंदी की टाइपिंग करते समय 28 वर्ड पर मिनट आ गया, उसमें आपने चाहो कितनी भी गलतियाँ कर दी हूँ, कितनी बार भी बैक स्पेस यूज़ कर लिया हो, बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसी लिमिट तो नहीं होती है भाई, देखो, ठीक है, कोई ऐसी लिमिट नहीं होती है, मुझे पता है, जहाँ तक मैंने भी करा है, ठीक है। तो बैक स्पेस का ऐसा कुछ लिमिट नहीं है। 28 वर्ड पर मिनट आ गया आपका, तो यही आपका फाइनल है। इसके बाद से बाद में ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे सबमिट करके आ गए तो सबमिट करने के बाद से आपका मार्क्स कट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लिख के आ गया है वही फाइनल है। दिक्कत कहाँ होती है ये बताती हूँ आपको, जो कंफ्यूज वाले बच्चे हो जाते हैं, जैसे जहाँ कंफ्यूज होने लगते हैं बच्चे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदी की टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश की टाइपिंग 30 वर्ड
पर मिनट। दिक्कत कहाँ होती है कि अगर आपके स्क्रीन पे 25 वर्ड पर मिनट लिख करके आ गया और इंग्लिश का 30 वर्ड पर मिनट लिख करके ही आ गया, मतलब एकदम एक्यूरेट यही आ गया, ठीक है, एकदम एक्यूरेट यही आ गया, तब थोड़ी सी दिक्कत आती है कि 25 वर्ड पर मिनट का मतलब समझते हैं आप? आपको वहाँ पे जो टाइम दिया जाता है ना, वो 5 मिनट का दिया जाता है। तो 5 मिनट में 1 मिनट का है 25 वर्ड, तो 5 मिनट का 125 वर्ड्स, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट है, यानी 1 मिनट में 30 वर्ड्स हैं, तो 5 मिनट में आपको टाइमिंग तो 5 मिनट की दी जाती है ना, तो 150 वर्ड्स इतने आपको करने होते हैं वहाँ पे, ठीक है। यानी कि अगर आप 125 वर्ड वहाँ टाइप कर लिए हैं और आपकी स्क्रीन पे 25 वर्ड पर मिनट स्पीड लिख के आ गई है, तब तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन इनके साथ देखना भूल जाते हैं, और ये जो वर्ड्स हैं ना, ये 123 हैं, 122 हैं, ठीक है, तब होने लगती है दिक्कत। 124 है, तब ये बच्चे जो हैं ये सोचते हैं कि देखिए मेरे स्क्रीन पे 25 वर्ड पर मिनट लिख करके आया था, लेकिन रिज़ल्ट आया तो मैं फेल हो गया। तो होता क्या है कि वो जो ये 125 वर्ड्स वाला जो क्राइटेरिया है, ये वो बच्चे पूरा नहीं कर पाते हैं, उन्हें पता नहीं चल पाता है। क्योंकि देखिए जब आपका 123, 124 इस तरह से आपके जो वर्ड्स आते हैं, तो ये ऑटोमेटिक जो है चेंज होकर 25 वर्ड पर मिनट हो जाता है, 25 वर्ड पर मिनट हो जाता है, यानी कि 25 शो करने लगता है। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो वहाँ पे फेल बच्चे लिख के आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 25 वर्ड पर मिनट है तो 125 वर्ड भी होना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट है तो 150 वर्ड भी होना चाहिए। इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें, ठीक है। 25-25 125 होता है, 30-25 150 होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। एकदम आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। टाइपिंग से रिलेटेड आपको जो कुछ पूछना हो, ठीक है, तो वो आप पूछ सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और थोड़ा सा टाइम अधिक लग गया बिकॉज कई सारी चीज़ें क्लियर करनी थी, बट आई होप कि क्लियर हो गया होगा काफ़ी कुछ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके द्वारा कुछ और क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूँगी। ओके, नाउ बाय बाय, टेक केयर।